अब क्या करें, संस्कारों की मजबूरी है, कोई आए तो उसे वेलकम करना ही पड़ता है। कहीं क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? हर इंसान को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अपने ही क्यों, उसे दूसरों के अधिकार के लिए भी लड़ना चाहिए। तुम्हें तो बात करने की तमीज तक नहीं। आगे से मेरी बेटी दीप्ति को फोन मत करना। मौसी, कोई विलास आपसे मिलना चाहते हैं। अक्षय, विलास हमारा काफी पुराना एम्प्लॉयड है, बहुत विश्वसनीय है और हमारा खास राजदार भी है। शिवराम किसी जरूरी काम से बाहर गया है, इसलिए मैंने विलास को पूना से यहाँ बुलाया है। उसे अंदर भेज दो। जी मौसी। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम विलास। कैसी रही तुम्हारी पूना से मुंबई की ट्रिप? एकदम अच्छी में। गुड। एनीवेज, दामोदर जी को लेकर हम काफी उलझन में हैं इस वक्त। मैंने फोन पे तुम्हें सब कुछ बता दिया था। यस मैम, मुझे सब कुछ पता है। गुड। तो आज से ही सारी जिम्मेदारी संभाल लो। क्या इस केस को हम डिस्कस कर सकते हैं अभी? श्योर मैम। तो बताओ, क्या क्या जाना है इस बारे में? अर्चना जी की मौत का मुद्दा बनाकर सामने लाने वाली है कामया। वो अगर दामोदर के परिवार के पीछे पड़ी है तो कल फिर कोई कदम उठाएगी। एक बात समझ में नहीं आती विलास, कि आखिर ये दामोदर के पीछे कामया क्यों पड़ी है? और वो शेखर सान्याल, वो भी कामया के समर्थन में है। मैम, ये बात तो आपको दामोदर जी से पूछनी चाहिए। आखिर कामया की उनकी दुश्मनी क्या है? वो क्यों उनके परिवार के पीछे पड़ी है? आइए आइए दामोदर जी। नमस्कार। अभी हम आप ही की चर्चा कर रहे थे। ये विलास है, हमारे पुणे ऑफिस के इंचार्ज। इस पर आप बिल्कुल शिवराम के जितना ही भरोसा कर सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं भानु प्रताप जी से मिलने गया। सोचा कि उनसे मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करूं। तो क्या कहा भानु प्रताप ने? भानु प्रताप जी के रिश्ते से इनकार करने की वजह से सारे घर में एक मायूसी सी छा गई है। ऐसा लगा मानो खुशी आई हो और झलक दिखलाकर चली गई। खुशबू का एक झोंका आया और चला गया। आप फिक्र क्यों करते हैं? दरअसल जब रिश्ते जुड़ते हैं तो सबके मन में एक ख्वाब पैदा होता है। हम सब लोग तो तृप्ति को बहू के रूप में मानने ही लगे थे। सबको पसंद भी आई थी। अनिकेत भी उसे पसंद करने लगा था। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर ये शादी नहीं हुई तो फिर अनिकेत दूसरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगा। जबकि वंश चलाने के लिए शादी तो जरूरी है। तो क्या कहा भानु प्रताप ने? वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं उनसे मिलूंगी, उनसे मिलकर समझाने की कोशिश करूंगी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल, आप विकास को समझाते क्यों नहीं? क्या हो गया है उसे? क्यों, क्या हुआ? इसकी कोई फ्रेंड है, क्या नाम है उसका? जी, निधि। हाँ, तो जी, वो निधि के पीछे पड़ा हुआ है। कहता है वो निधि नहीं, असल में पल्लवी है, जो उसे नैनीताल में मिली थी। जबकि निधि कभी नैनीताल गई ही नहीं। वो उस कदर इसके पीछे पड़ा हुआ है कि उसे समझाना भी मुश्किल है। एक बार तो वो मुझसे भी लड़ने के लिए तैयार हो गया था। समझाइए दामोदर जी विकास को, क्यों रिश्ते खराब करना चाहता है। बच्चों की वजह से घरों के रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। वो इस कदर पागल क्यों हो रहा है ये समझना मुश्किल है।
और निधि भी आजकल उसकी वजह से काफी डरी हुई रहती है। ठीक है, इस बारे में मैं विकास से बात करूंगा। अच्छा मीनाक्षी जी, मैं चलता हूँ। नमस्कार। खत्म होने के बाद हमें वापस जाना होगा। हाँ, जाना तो पड़ेगा और छुट्टी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? पापा हमारी एडमिशन यहीं करवा दे। मैं तो यही सोचा बंटी। फिर हम पापा के साथ हर संडे को घूमने चले। हमारा भी तो आएगा। भूल करके भी पापा के सामने बात मत करना। तो फिर क्या बोले? बोलना है तो बस इतना ही बोलना कि हमें आपकी देखभाल के लिए यहीं रुकना चाहते हैं। तो फिर क्या बोलेंगे? आइडिया, हम लोग पापा से कहेंगे कि दादी माँ की तबीयत अक्सर खराब होती रहती है और हमें पापा की बहुत याद भी तो आती है। एक सारी बातें कब कहिए? पापा तो यहाँ पर है ही नहीं। जी, तुम तो वापिस आ गई है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि बात यही खत्म हो गई। हाँ, ये बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। ये बात तो आगे जाएगी, और कहाँ तक जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है जीती। और हम ये सोच कर भी खामोश नहीं बैठ सकते कि आगे राम जी की मर्जी। हाँ, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो श्वेता की वजह से हो रहा है। जिंदगी भर पाला हमने उसे। 2 दिन से काम्या के यहाँ का अनाज खा रही है तो हमारे ही खिलाफ जहर उगल रही है। जीजी रोको उसे, किसी भी तरीके से रोको उसे। लो आ गए। ये जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं की वजह से तो हो रहा है। बेटी थी ना, खुद से उसे अलग नहीं कर सकते थे। जिंदगी भर सर पर बिठा कर रखा। इससे तो अच्छा होता कि उसे अनाथ आश्रम में छोड़ाते। बस बहुत हो गया, ताने मत दो मुझे। क्यों ना दूं ताने में आपको? हाँ, क्यों ना दूं? क्यों ताले लगा लूं अपने मुंह पर? आपकी बेटी मेरे बेटों की दुश्मन बनी हुई है और आप मुझे ही चुप रहने के लिए कह रहे हैं। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। अरे जीजा जी, जीजी ठीक ही तो कह रही है। उसे आप अपनी बेटी कहते हैं और वो जाकर मिल गए दुश्मनों से। अरे जीजी, जीजी ये काम्या श्वेता के सारे और ना जाने कितने इल्जाम लगाएगी हम। और काम्या को रोकने का एक ही तरीका है। अरे जीजा जी, किसी भी तरीके से ना श्वेता को वहां से यहां लाना होगा। आगे राम जी की मर्जी। मैंने काम्या से बात की, वो किसी भी तरह से श्वेता को वापस यहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं भी उसे कह कर आया कि श्वेता को मैं वापस लेकर ही आऊं। उसे वापस तो लाना ही होगा। ये जाएंगे ना उसे लेने, बेटी जो है इनकी, है ना? अरे जीजा जी, अरे सारी दुनिया जानती है कि श्वेता आपकी बेटी है, और अपनी बेटी को अपने घर लाने के लिए कौन रोक सकता है जीजा जी? अरे उसके लिए चाहे आपको पुलिस का सहारा लेना पड़े, अरे जो करना पड़े करिए जीजा जी, पर किसी भी तरीके से ना उसे यहाँ लेकर आइए। आगे राम जी की मर्जी है। हाँ मामा जी, मैं भी यही सोच रहा था कि श्वेता को वापस लाने का अधिकार तो हमारा ही है। आखिर किस अधिकार से वो वहां काम्या के घर पे रह रही है? अरे जीजा जी, अरे मैं तो कहता हूं अभी चलो, अरे अभी चलो पुलिस स्टेशन और श्वेता को घर लेकर आओ। आगे राम जी की मर्जी। हाँ पापा, आप चाहे कानून का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन श्वेता को वापस लाएंगे और आप ही जाएंगे उन्हें वापस लाने। अरे जीजा जी, मैं तो कहता हूं अभी चलो, अरे अभी चलो पुलिस स्टेशन। अरे बात करो इंस्पेक्टर से। आगे राम जी की मर्जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मामा, ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। श्वेता का वहां पर एक पल भी रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूँ।
आप आज ही जाएंगे श्वेता को लेने। अक्षय, जी? यहाँ आओ। मैं देख रही हूँ आजकल पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है। नहीं मौसी, मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। देखो अक्षय, फ्रेंडशिप अपनी जगह है, लेकिन एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें अपना करियर बनाना है, अपनी जिंदगी संवारनी है, और उसकी पहली सीढ़ी है एजुकेशन। इसलिए इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और ना ही कोई लापरवाही होनी चाहिए। मौसी, मैंने कभी कोई लापरवाही नहीं बरती। जिंदगी में तरक्की के बुलंदियों को भी वही हासिल कर पाते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं। ये उम्र है पढ़ने की। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने फ्रेंडशिप के चक्कर में अपने रास्ते से ही भटक जाते हैं। फिर ना तो वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं, ना ही वो अपनी जिंदगी संवार पाते हैं। देखो अक्षय, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही किसी बात का बोझ है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपनी एजुकेशन अच्छी तरह कंप्लीट करो। जी मौसी, आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी और ना ही कभी ये सुनने को मिलेगा कि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया। ठीक है, जाओ। थैंक यू मौसी। अक्षय को समझाना बहुत जरूरी था। हाँ विलास, बच्चे तो कच्चे घड़े के समान होते हैं। उन्हें हमेशा सही आकार देने की कोशिश तो करनी ही पड़ती है। खैर छोड़ो, शेखर सान्याल और काम्या के रिश्ते के बारे में कुछ पता चला? मैम, मैं पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर यह बात साबित नहीं हो पा रही है कि शेखर सान्याल ने दूसरी शादी की हो। कुछ ना कुछ रिश्ता तो जरूर है, वरना शेखर सान्याल अपनी पूरी अंपायर किसी लड़की के नाम तो नहीं कर सकता है। आप ठीक कह रही है मैडम। ये पता करने की कोशिश करो विलास कि ये काम्या कहीं शेखर सान्याल की नाजायज औलाद तो नहीं है, जिसे वो अपनी बीवी बच्चों के मौत के बाद अपने पास लाकर रखा हुआ है। मैडम, मैं ये पता करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे जल्द से जल्द इस बात की जानकारी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं जल्द से जल्द ये सारी जानकारी आपके सामने रख दूंगा। मिस्टर मेहता, काम्या को शिकस्त देने के लिए अब हमें भी उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर वो चल रही है। नहीं सर, ये ठीक नहीं हो। ये तो बहुत बड़े नुकसान की बात है। फायदे और नुकसान से बहुत ऊपर निकल चुकी है ये बात। अब वो हमारे मान सम्मान पर चोट करेगी। अगर इस वक्त अपने फायदे के बारे में सोचकर हम चुप रह गए तो कल को सर उठाकर चलने के लायक नहीं रह जाएंगे। मिस्टर मेहता, आप हमारे पुराने डीलर्स के साथ वापस मीटिंग फिक्स कीजिए और उनके सामने शर्त रखिए कि वो सिर्फ हमारे ही डायमंड्स बेचेंगे। लेकिन सर, अगर हम उनसे कांटेक्ट रखेंगे तो वो फिर से वही सब डिमांड्स करेंगे और वो हम पूरी नहीं कर सकते। हमने इससे पहले भी उनसे बात की थी, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं ने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अपने फेवर में रखा। हम उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो बिजनेस नहीं कर सकते। देखो मेहता, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात तुम कर रहे हो, इनमें सिर्फ शब्द उनके हैं, उन्हें बोलने की जुबान काम्या ने दी। चाहे हमारा नुकसान ही क्यों ना हो जाए, हमें ये काम करना है और हमारी वो पोजीशन वापस हासिल करनी है जो काम्या ने हमसे छीन ली। सर, काम्या से हम इतनी बार मीटिंग कर चुके और उससे बात करके समझौते की बात तक कर, लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये समझने की कोशिश हम ना करें तो हमारे लिए बेहतर हो।
काम्या हमारे साथ बिजनेस नहीं कुछ और कर रही है। अब तो उसने हमारी बहन को भी अपने साथ मिला लिया। न जाने क्या जाल बुनेगी। खैर जो भी है, मेरी बहन को वो ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकती। मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है और पापा को इंस्पेक्टर के साथ उसके घर भेज दिया। अगर सीधे तरीके से वो श्वेता को वापस नहीं भेजती तो कानूनी तौर पर वो उसे वहां रख भी नहीं सकती। कुछ ही देर की बात है, श्वेता बहुत जल्द वापस हमारे घर में। दामोदर जी आप और इंस्पेक्टर, आपको देखकर हैरानी तो हुई है, पर मैं समझ सकता हूं कि शायद ये कष्ट आपको दामोदर जी ने ही दिया हो। हमारे पास कंप्लेंट आई है कि आपने इनकी बेटी को यहां रखा है। हाँ, बदकिस्मती से ये सच है। इनकी बेटी श्वेता हमारे घर में ही है, लेकिन वो दर दर की ठोकरें खाती, इसलिए मैं उसे यहां ले आया। अब ये कोई गुनाह तो नहीं है? जी हाँ, गुनाह तो नहीं है, मगर अब ये अपनी बेटी को ले जाने आए। इंस्पेक्टर साहब, आज इन्हें अपनी बेटी का ख्याल कैसे आया? उस समय जब श्वेता को घर से धक्के दे देकर बाहर निकाला जा रहा था, तब ये ख्याल कहाँ था? ये हमारा घरेलू मामला है और झगड़े किस घर में नहीं होते। झगड़े तो हर घर में होते, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बच्चे को किसी और के घर में पनाह लेने की नौबत आए। आप लोगों ने उसे बरगलाया है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको उसे अपने घर में रखने का अधिकार क्या है? किस अधिकार से आपने उसे अपने घर में रखा है? ये अधिकार उसने खुद दिया है। अब वो कोई बच्ची नहीं जिसे आप कुर्सी से बांधकर कमरे में बंद रख सकते। देखिए, फिलहाल श्वेता पर दामोदर जी का अधिकार है और वो उसे ले जाने आए। नहीं इंस्पेक्टर, हम श्वेता को इनके साथ जाने नहीं दे सकते, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वहां जाने के बाद ये श्वेता के साथ कैसा सलूक करेगी। हम चाहे जो भी सलूक करें, बेटी है वो मेरी। आप लोगों को कोई अधिकार नहीं बनता उसे अपने घर में रखने का। आखिर किस रिश्ते से वो इस घर में रह रही है? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? आप रिश्ते की बात कर रहे हैं? आप कभी अपने दिल पे हाथ रख के सोचा होता कि कौन सा रिश्ता निभाए हम? काम्या, आप जैसे पिता के घर पलने से अच्छा तो वो अनाथ पैदा हुई होती। कम से कम घुट घुट के जीना तो नहीं पड़ता, तिल तिल मरना तो नहीं पड़ता, जिस तरह मर मर के जी रही हैं वो, और आप है कि उसे वापस ले जाने आए हैं। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं है दामोदर जी, ये सच्चाई है, बल्कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कौन सा रिश्ता यहाँ निभाने आए। बाप का दर्द आपको यहाँ खींच के नहीं लेकर आए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वो डर आपको खींच के लाया है कि कहीं श्वेता आपके घर के राज ना खोले। मेरा तो ये भी ख्याल है कि आप यहाँ आए नहीं हैं, बल्कि आपको यहाँ भेजा गया है ताकि आप अपनी बेटी को ले जाने का दावा कर सकें। और इन्हें भेजा किसने? इनके बेटों, क्योंकि इनके घर में बेटियों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। पहले तो ये कोशिश करती कि बेटी पैदा ही ना हो, और अगर बेटी पैदा हो गई तो उसके पैदा होने पर सिर्फ अफसोस मनाया जाए।
ये समाज के लिए शर्म की बात है, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए ये गर्व की बात है। बेटियां जो एक कुल नहीं 2 कुल की लाज रखती, जो आने वाले कल की जननी होगी, उन्हें ही मिटाने की कोशिश की जाती है या फिर उनके पैदा होने पर अफसोस जताया जाता है। आपने तो सिर्फ सुना होगा, मैंने तो देखा है। कामयाब, बकवास बंद करो। श्वेता को मेरे साथ जाना ही होगा। नहीं, फिलहाल तो श्वेता को जाना ही होगा। श्वेता यहां से कहीं नहीं जाएगी। मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा, वो यहां नहीं रहेगी। वो यहीं रहेगी। और इस अधिकार से रहेगी क्योंकि मैं यहां रहती हूं। मैं यानी श्वेता की मां। अब तो आप समझ ही गए होंगे मिस्टर दामोदर